क्या हुआ जब पीएम मोदी ने अपना पीआर कराने के चक्कर में पूरे देश की बदनामी करा दी? क्या हुआ जब रील बनाने के चक्कर में पीएम मोदी ने अपनी ही समिट का कचरा करा दिया? बात इतनी बिगड़ गई कि बाहर खड़े लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। आपने अब तक गोदी मीडिया पर एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की चमचमाती तस्वीरें देखी ली होंगी, लेकिन हम आपको इस समिट की वो तस्वीरें दिखाएंगे जिससे इस समिट की असलियत बाहर आ गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जहां इस समिट में पहुंचकर फोटोबाजी कर रहे थे, वहीं जिन लोगों को पीएम मोदी के आने के चलते समिट से बाहर कर दिया गया, उन लोगों ने समिट की पूरी सच्चाई सबूतों के साथ सोशल मीडिया पर बताई है। तो कैसे प्रधानमंत्री मोदी के इस समिट में पहुंचने से पूरे इवेंट का कबाड़ा हो गया और कैसे ये समिट एआई की जगह चोरी का अड्डा बनकर रह गया, सब कुछ बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। तो राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन हो रहा है। ये इस साल देश में आयोजित होने जा रहे सबसे हाई प्रोफाइल इवेंट्स में से एक बताया जा रहा है। इस आयोजन में दुनिया भर के कई बड़े बड़े नाम शामिल होने थे जो एआई के भविष्य और इसके असर पर लोगों से बातचीत करते। इसमें गूगल के सीईओ सुंदर पिचई, माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स जैसे दिग्गज शामिल थे। लेकिन इसमें अचानक से प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हो जाती है, जिससे पूरे समिट का कबाड़ा हो जाता है। उनके पीआर शो से लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि सोशल मीडिया पर भयंकर थू-थू होने लगती है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी को पहले 19 फरवरी को समिट में आना था, लेकिन फिर अचानक से मन हुआ कि चलो अभी ही चलते हैं। फिर क्या था, जो अंदर थे उन्हें बाहर निकाला गया। सूट टाई पहने वो लोग ना गेट के बाहर जा सकते थे और ना ही समिट के अंदर। बिना खाना पानी के वो लोग घंटों फंसे रहे और मोदी जी अंदर अपने मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ पहुंचकर फोटो खिंचवाने में बिजी रहे। लोगों को इस समिट में ना कार की चाबी लेने का मौका मिला, ना तो लैपटॉप। मोदी जी आए, अंबानी के बेटे से मिले, वीडियो बनाया और चले गए। गजब तो तब हो गया जब ये समिट चोरों का अड्डा बनकर रह गया। जी हाँ, इस एआई समिट में भयंकर रूप से चोरी हो गई। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि यहाँ आए लोगों का कहना है। बेंगलुरु के एक उद्यमी ने उन्होंने आरोप लगाया है अपने वीडियो में कि उनकी कंपनी से स्टॉल से डिवाइसेस चोरी हो गए हैं। वहीं एक कंपनी के सीईओ और को-फाउंडर धनंजय यादव का दावा है कि यह घटना उस वक्त हुई जब प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले वहां मौजूद लोगों को बूथ खाली करने को कह दिया गया था। उन्होंने घटना को हैरान करने वाला बताते हुए सवाल उठाया कि उनकी कंपनी के एआई वेरिएबल कैसे चोरी हो सकते हैं, जब वहां एक्सपो एरिया में सिर्फ सुरक्षा कर्मियों को जाने की अनुमति थी। आपको बता दें कि धनंजय यादव की कंपनी एआई वेरिएबल डिवाइसेस बनाती है जो बातचीत को ट्रैक करने और भावनाओं के विश्लेषण में सक्षम है। यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि एआई इम्पैक्ट समिट का पहला दिन हमारे लिए दर्द भरा रहा। उन्होंने कहा कि ये वास्तव में इस समिट को लेकर उत्साहित थे, जिसका पहली बार भारत में आयोजन किया गया। मैं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर इस इकोसिस्टम और सरकार के प्रयासों का समर्थन चाहता था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो चौंकाने वाला था। धनंजय ने अपने इस पोस्ट की तस्वीरें और वीडियोस भी साझा की हैं। अब धनंजय कोई अकेले नहीं थे जिनके साथ ऐसा हुआ। मैत्रा वाघ भी गेट के बाहर की भीड़ की तस्वीर शेयर करके लिखते हैं कि गेट बंद होने की वजह से वो अपने ही स्टॉल तक नहीं जा पा रहे हैं, तो दूसरे लोग कैसे आएंगे। वहीं कृतिका कपूर लिखती हैं कि ये लोग जो लोगों को मेन गेट पर इंतजार करवा रहे हैं। हॉल, मीटिंग रूम और एक्सपो एरिया भी 2 घंटे के लिए बंद कर दिए गए क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं। क्या वो 2 घंटे तक रहेंगे? क्या वो हर जगह एक साथ मौजूद हैं? वो आगे लिखती हैं कि मैनेजमेंट भी काफी खराब है, सभी लोग परेशान और नाराज हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी को इससे कोई फायदा मिला है। एक दूसरी पोस्ट में कृतिका फोटो शेयर करते हुए लिखती है कि हम लोग सच में फर्श पर बैठे हुए थे। मैंने सोचा था कि थोड़ा कंटेंट बना लूं और इसका थोड़ा प्रमोशन कर दूं, लेकिन यहाँ तो प्रमोट करने लायक कुछ भी नहीं है। एक और यूजर है केंजे, जो Web3 क्रिएटर है। इन्होंने भी कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है कि देश के सबसे बड़े टेक इवेंट में खाने के स्टॉल के लिए कैश साथ लेकर चले, मतलब
आप सोचिए, मोदी जी डिजिटल पेमेंट का ढोल पीटते फिरते हैं और पूरे समिट में यूपीआई पेमेंट काम तक नहीं कर रहा है। वहीं अंशुमन चौधरी नाम के यूजर लिखते हैं कि असली सवाल ये है कि इन एआई टेक लोगों में से कितने लोग इवेंट की शिकायतों से आगे बढ़कर असली समस्याओं पर बोलेंगे। उनके प्रधान सेवक का बहुत ज्यादा घमंड, सिस्टम की बड़ी नाकामी, गलतियों के लिए कोई जिम्मेदारी ना लेना और नए काम करने वालों की अनदेखी। इसी तरह से रिसिकल के को फाउंडर हैं पुनीत जैन। इन्होंने भी सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालते हुए लिखा है कि एक एआई समिट जिसने अपने ही बनाने वालों को किनारे कर दिया। सुबह 7 बजे लाइन, 9 बजे एंट्री, 12 बजे पूरी तरह खाली कराया गया। घंटों तक सैनिटाइजेशन, शाम 5 बजे पीएम का दौरा और यही डे 1 खत्म। वो आगे लिखते हैं कि इस बीच एग्जिबिटर और डेलीगेट और स्टार्टअप फाउंडर बाहर कर दिए गए और ना पानी ना कोई साफ जानकारी। मीडिया में जश्न दिखाया गया लेकिन जमीन पर हालात अव्यवस्था जैसे थे। अगर एंट्री सिर्फ चुनिंदा खास मेहमानों के लिए थी तो पहले ही साफ बता देना चाहिए था। पूरा इकोसिस्टम बुलाकर फिर उन्हें बाहर कर देना ठीक नहीं है। भारत का एआई भविष्य ऐसे नहीं बनाया जाता। मैं अपनी टीम के साथ एआई समिट का फर्स्ट डे अटेंड करने आया था। ये काफी हाइप एआई इवेंट था जो दिल्ली में हो रहा था, लेकिन हमें कुछ देर अटेंड करने के बाद सबको बोल दिया गया बाहर जाओ। सारे हॉल्स को खाली कर दिया गया बिकॉज नरेंद्र मोदी आ रहे थे एंड ऑब्वियसली सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हैज टू बी फॉलोड। बट अगर आप पहले इन्फॉर्म कर देते कि मोदी जी आ रहे हैं, मैं आज नहीं आता और मुझ जैसे बहुत सारे लोग भी इस इवेंट को आज अटेंड नहीं करते। इट वॉज अ कम्प्लीट वेस्ट ऑफ। इट इज लाइक जो कोलकाता में मेसी के इवेंट में हुआ। Because of politicians and VIP dignitaries, the common people could not attend what they were supposed to attend. तो कुल मिलाकर सवाल सीधा सा है, क्या देश में टेक्नोलॉजी का भविष्य फोटो सेशन से बनेगा या सिस्टम से? नरेंद्र मोदी के अचानक दौरे ने जिस तरह से पूरे एआई इम्पैक्ट समिट को अव्यवस्था में बदल दिया, उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में स्टार्टअप फाउंडर्स को अपने ही स्टॉल से बाहर कर दिया जाए, घंटों बिना जानकारी के खड़ा रखा जाए, डिजिटल इंडिया के दावे के बीच यूपीआई काम ना करे और सुरक्षा के नाम पर एक्सपो एरिया खाली करवा दिया जाए, तो फिर ये टेक्नोलॉजी का उत्सव कम और पीआर इवेंट ज्यादा लगता है। दुनिया के सामने भारत को एआई हब के रूप में पेश करने का दावा किया गया था। कहा गया था कि यहाँ इनोवेशन, स्टार्टअप और युवाओं की ताकत दिखाई देगी, लेकिन जमीन पर जो तस्वीरें दिखाई दी वो कुछ और ही कहानी कहती हैं। जिन लोगों ने मेहनत से अपने प्रोडक्ट्स बनाए, जिन स्टार्टअप्स ने अपने सपनों के साथ यहाँ कदम रखा, वही लोग गेट के बाहर फर्श पर बैठे नजर आए। अंदर कैमरे चमक रहे थे, बाहर लोग परेशान थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारी प्राथमिकता टेक्नोलॉजी है या तामझाम? अगर एआई समिट में ही एआई कंपनियों के डिवाइस चोरी हो जाएं और जिम्मेदारी तय ना हो तो भरोसा कैसे बनेगा? अगर नए उद्यमियों की आवाज को अनदेखा करके सिर्फ हाई प्रोफाइल मुलाकातों पर फोकस होगा तो इकोसिस्टम मजबूत कैसे होगा? इस पूरे घटनाक्रम में एक बात तो साफ कर दी कि भारत का एआई भविष्य सिर्फ बड़े नामों और बड़ी तस्वीरों से नहीं बनेगा। इसके लिए पारदर्शिता, प्रोफेशनल मैनेजमेंट और प्रतिभाओं का सम्मान जरूरी है, वरना हर समिट के बाद बस यही सवाल गूंजेगा कि क्या ये टेक्नोलॉजी का मंच था या फिर सिर्फ प्रधानमंत्री का पीआर शो। फिलहाल पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।